हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। भगवत चरण कमलानुरागी मेरे सभी प्रिय स्वजन, आप सभी को मेरा प्रणाम, सबका अभिनंदन वंदन। विज्ञान के माध्यम से हम लोग भगवत चिंतन के द्वारा प्रभु की कृपा का अनुभव कर रहे हैं और यही मानव जीवन का सर्वोच्च लाभ है, ऐसा समझना चाहिए। प्रभु कृपा से अभी हम लोग चतुर्थ अध्याय की चर्चा में हैं, जहाँ कल तक कुछ यज्ञ चर्चा हुई। उस यज्ञ का परिणाम अब भगवान यहाँ बता रहे हैं। द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, देव यज्ञ इत्यादि बहुत सारे यज्ञों की ठाकुर जी ने यहाँ चर्चा की। और उसके बाद अब भगवान यज्ञ का फल बताकर यज्ञ से भी, कर्म यज्ञ से भी कोई श्रेष्ठ तत्व है, उसकी चर्चा में हमको ले जा रहे हैं। लेकिन जितने यज्ञों की चर्चा की, अभी उसका एक फल भगवान बता रहे हैं। वो फल प्रारंभ होता है यहाँ 31वें श्लोक से। यज्ञ का फल, ये 31वें श्लोक में भगवान यज्ञ का फल बता रहे हैं कि यज्ञ का परिणाम क्या होता है, यज्ञ करके जो पाता है उससे क्या वस्तु की प्राप्ति होती है, ये भगवान बता रहे हैं। तो 31वें श्लोक से आज हम लोग चर्चा का प्रारंभ करेंगे। कल तक 30 श्लोक हो चुके थे। आइए 31वें श्लोक में हम सब प्रवेश करें। पाठ करते हैं सब मिलकर। यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमः। भगवान कह रहे हैं कि हे कुरु सत्तम, हे कुरुवंश में श्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ शिष्टा मृतभुजः सनातनं ब्रह्म यान्ति अयज्ञस्य अयम लोक न अस्ति कुता अन्यः। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत, यज्ञ करने के बाद जो बचता है वो अमृत है, उसको प्राप्त करने वाला सनातनम ब्रह्म यान्ति। भगवान कहते हैं सनातनम ब्रह्म है। सनातनम का अर्थ होता है सदा भव सनातन। उस सनातन ब्रह्म की प्राप्ति करता है। वो जो यज्ञ नहीं करता, सत्कर्म नहीं करता, अयज्ञस्य, सत्कर्म नहीं करने वाले लोग, उन्हें तो अयम लोकः न अस्ति, इस लोक में भी सुख नहीं मिलेगा, अन्यः कुतः, मृत्यु के बाद दूसरे लोक में तो मिलना ही नहीं। भगवान यहाँ का इसका सीधा सा अर्थ है कि यज्ञ से जो बचता है वो पाता है तो अमृत पाता है, और उसका परिणाम है वो सनातन तत्व परमात्मा की प्राप्ति करता है। वो जो यज्ञ नहीं करता उसको इस लोक में भी परलोक में भी ना आनंद और शांति नहीं मिलने वाली। देखिए, यज्ञ जीवन का प्राण है। यज्ञ से जो बचता है वो अमृत होता है।
इसका मुझे लगता है भगवान एक सूक्ष्म संदेश भी हमको दे रहे हैं। हमारे जीवन का अधिकतर समय, संपत्ति, हमारी समझदारी लोक संग्रह के लिए प्रयोग होना चाहिए। लोक संग्रह मतलब दूसरों की सेवा परोपकार के लिए, और उससे जो बचता है वो हमारे लिए अमृत कारक होता है। इसका अर्थ क्या हुआ? मतलब हमारे पास जो बल है, बुद्धि है, शक्ति है, उसके लिए यज्ञ अवश्य करना चाहिए। यज्ञ का अर्थ है, कई यज्ञों की चर्चा तो आपने की, सत्कर्म, अच्छी विचारधारा से किया गया कर्म वो यज्ञ होता है। यज्ञ करना है। अब यदि हम लोग ये कहें लोक कल्याण हेतु हमें यज्ञ करना है, कब तक करना है? ईशावास्य उपनिषद में तो बड़ा सुंदर सूत्र दिया कि व्यक्ति 100 साल की जीने की इच्छा करे और सत्कर्म करता रहे। सत्कर्म करते करते क्या स्थिति आएगी उसकी चर्चा तो अभी भगवान कहेंगे आगे, लेकिन हम लोग ये न कहें कि हम लोक कल्याण के लिए कर रहे हैं, उसके लिए हमारे पास समय नहीं। थोड़ा गंभीर चौके, थोड़ा सोचने की आवश्यकता है। भगवान कहते हैं जो अयज्ञ है, अयज्ञ का मतलब जो यज्ञ नहीं करते, सत्कर्म नहीं करते, उनको यहां भी नहीं मिलेगा और वहां भी नहीं मिलेगा। और मैं कहूंगा सत्कर्म कब किया जा सकता है? कल की बात याद करिए। आपके पास शक्ति हो, आपके पास सामर्थ्य हो, आप साधना करें, यज्ञ करें। वृद्धावस्था में करूंगा, शक्ति साथ नहीं देती, चिंतन होगा, शरीर साथ नहीं देगा। अब हमारे जीवन में क्या होता है? बाल्यावस्था में समय नहीं रहता है, युवावस्था में कमाने में, अन्य कार्यों में मस्त हो जाते हैं, और वृद्धावस्था आते ही कोई काम नहीं है तो चिंता और टेंशन में पड़े रहते हैं। इसलिए यहां कहा, हमारे यहां एक बहुत बढ़िया श्लोक है, भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की गई है, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। प्रार्थना की गई, हे कृष्ण, आपके चरण कमल रूपी पिंजड़े में हमारा मन आज ही चला जाए। बस आपके चरण कमल रूपी पिंजड़े में हमारा मन आज ही बंद हो जाए। आज यदि बंद नहीं होगा, यदि हम कहेंगे नहीं, क्या होगा? भगवान के चरण कमलों में मन बंद होने का मतलब कि हमारा मन आपका सतत स्मरण करे, हमारी वाणी आपका गुणानुवाद गाए। यदि आज नहीं होगा तो प्राण प्रयाण समय, मरने का समय आएगा तो भाई कफ, पित्त, वात, ये त्रिदोष ऐसे हो जाएंगे, कंठ से आवाज नहीं आएगी, बोल नहीं पाएंगे, सुनेंगे क्या, कहेंगे क्या, लोग सुनेंगे क्या। और आपको एक बात कहूं, जितने भी महापुरुषों का जीवन चरित्र हम पढ़ें, अध्ययन करें, चिंतन करें, उन्होंने वृद्धावस्था का इंतजार नहीं किया है। जो भी साधना की प्राप्ति की है, प्रखर युवावस्था में प्राप्ति की। युवावस्था में यदि हमारी तल्लीनता सत्कर्म की ओर चला जाए जीवन, तो भाई अमृत तो मिलना ही मिलना है। मैं एक और निवेदन करूंगा, यज्ञादि कर्म, सत्कर्म ये फुर्सत में करने वाले कर्म नहीं है। जब समय होगा तब देखेंगे, जब मूड आएगा तब देखेंगे। और सत्कर्म पोस्टपोन भी नहीं करना चाहिए, कल कर लेंगे। कल देखा है हमने, कल क्या होगा? वर्तमान परिदृश्य को देख के तो लगता है कल का किसी का भरोसा नहीं है। सत्कर्म अच्छी तरह से निपटाना चाहिए, करना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान से कहना, हे प्रभु, आज ही हमारा मन आप में लगे, आज ही हमारी बुद्धि सत्कर्म में प्रवृत्त हो। और याद रखना, जब आप यज्ञ कर्म करेंगे, सत्कर्म करेंगे, यज्ञ भाव से कर्म करेंगे,
और यदि कर्म करने के बाद अन्य कर्म भी करेंगे तो आपका अन्य कर्म भी यज्ञ हो जाएगा। और भगवान बहुत सुंदर एक सूत्र देते हैं, यज्ञावशिष्ट क्या है? अमृत भुज। यज्ञ से जो बचता है वो अमृत पाता है। देखिए अब कैसे हो सकता है? साधनादि क्या है? साधन है, सत्कर्म है, यज्ञ क्या है? ये यज्ञ साधनादि इत्यादि साधक का अंतकरण शुद्ध करने का एक तरीका है। और याद रखना, अंतकरण शुद्धि होने पर एक वस्तु की प्राप्ति होती है। उस वस्तु का नाम है प्रसन्नता। कब होता है? जब हमारा भीतर का अंतकरण शुद्ध हो जाए। तो आप गंभीरता से चिंतन करना, प्रसन्नता आपके जीवन में कब आएगी? प्रसन्नता तब आती है जब हमारा भीतर आनंद हो, शांति हो, तो प्रसन्नता बाहर झलकती है। और भीतर दुखी हो तो उसका चेहरा उदास होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि प्रसन्नता अमृत है, उदासीनता रोग है। इसलिए भगवान यहां बड़ा सुंदर सूत्र दे रहे हैं। साधनादि के द्वारा क्या किया जाता है? यज्ञ कर्म, साधन कर्म, इनसे क्या होता है? इनसे होता है अंतकरण की शुद्धि, मन का मय खत्म हो जाता है। और अंतकरण शुद्धि होते ही आपके मन में प्रसन्नता का भाव आ जाएगा। और प्रसन्नता का आना ही आपके जीवन का अमृत है। प्रसन्नता से श्रेष्ठ कोई अमृत है ही नहीं है। इसलिए याद रखना, अमृत कहाँ है? अमृत जो शब्द देखिए हम लोग सुनते हैं, देखा तो है नहीं। सुनिए सुधा, देखिए गरल। विष तो देखा है, अमृत सुना है कि स्वर्ग में रहता होगा। भगवान कहते हैं ऐसे अमृत की चर्चा तो मैं तुम्हारे सामने करूंगा ही नहीं जो तुम्हारे पहुंच से बाहर हो। मैं बार बार कहता हूं, गीता असंभव बात कभी नहीं कहती। स्वर्ग में जाने के बाद तुमको अमृत मिलेगा, भगवान नहीं कह रहे। भगवान कहते हैं यही तो पालो ना अमृत, यही अमृत पाने का स्थान है। स्वर्ग में होगा तो होगा, स्वर्ग की इच्छा भी नहीं करना है भगवान की। भगवान तो स्वर्ग को महत्व देते ही नहीं है। आगे भगवान कहेंगे गीता में, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विसंति। स्वर्ग कोई मुक्ति का साधन है। भगवान कहते होगा स्वर्ग में अमृत, मैं तो तुम्हें ऐसा अमृत देना चाहता हूं जो तुम्हारे पास मौजूद है, बस पता नहीं चल पा रहा है वो अमृत कहाँ है। भगवान कहते तुम्हारे हृदय की प्रसन्नता ही तुम्हारे लिए अमृत है। और हृदय तब प्रसन्न होता है जब आप कर्तव्य कर्म को ठीक से निभाओगे। आपको प्राप्त कर्म यदि आप ठीक से निभाएंगे, आपके मन में प्रसन्नता होगी। और गोविंद कह रहे वही प्रसन्नता ही तुम्हारे जीवन का अमृत है। उस प्रसन्नता का आहार करो, उसको प्राप्त करो। इसलिए यज्ञ शिष्टामृत भुजो। क्यों? अथवा दूसरा दृष्टिकोण से देखें, अमृत क्या है? न मृतम अस्ति यस्मात् यस्मिन् यस्य। जहां मृत्यु नहीं है वो अमृत है। अब मृत्यु क्या है? देखिए हमारे जो स्वरूप है, हम स्वरूप से अमृत है, ध्यान देना। मरण धर्मा शरीर का है, आपका नहीं है। मृत्यु आपकी नहीं है। काल आपको काट नहीं सकता, शरीर को काटेगा। इसका मतलब आप स्वरूप से अमृत है, रूप से भले अमृत है। तो भगवान कहते हैं यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो। तो शरीर के द्वारा जो यदि आप सत्कर्म करेंगे तो उसका काम नाम होगा यज्ञ। और यज्ञ के द्वारा जो प्रसन्नता है वो आपको स्वरूप की तरफ ले जाएगा। और स्वरूप में अभी आप सुनेंगे, ज्ञान यज्ञ की चर्चा भगवान करेंगे। अंतकरण निर्मल होने के बाद जब आप स्वरूप की तरफ बढ़ेंगे, अंतकरण निर्मल हो जाएगा तो परिणाम क्या होगा? तो मनुष्य असंग हो जाएगा, मालूम पड़ जाएगा। क्योंकि जो कुछ किया है मेरा संबंध इनके साथ नहीं है, इस करने के बाद मुझे मालूम पड़ा मेरा संबंध इधर है। तो परमात्मा तत्व, अमृत तत्व से जुड़ जाएंगे तो आपको अमृत की प्राप्ति होगी।
इसलिए महामृत्युंजय में आप YouTube में हमारा जो चैनल है उसमें देख सकते हैं, तो वहाँ भी मैंने महामृत्युंजय की व्याख्या में यही कही है कि माँ अमृता, हम कभी अमृत से अलग न हो, मृत्यु से भले अलग हो जाएं, अमृत से जुड़े रहें। तो भगवान कहते हैं यज्ञ न करना, कर्तव्य पालन न करना, वो अयज्ञ है। वो अयज्ञ जो होगा, यज्ञ न करने वाला, उसे इस लोक में कहाँ से सुख मिलेगा? जब इस लोक में ही नहीं मिला, परलोक में मिलेगा क्या? भगवान कहते हैं, देखिए कितनी बढ़िया बात, अयज्ञस्य अयम लोका न अस्ति कुत अन्य। जो व्यक्ति इस लोक में तो सुख नहीं पा रहा है और परलोक में पाऊंगा ये आशा करने लग जाए, आपको लगेगा क्या? अरे सुख लेना हो तो भगवान कहते यहां ले लो ना, परलोक का सुख किसी ने देखा नहीं है। परमात्मा कहते हैं कि आप सुख लेना हो तो यहीं से लेना चालू करो। जो यहां सुखी नहीं है वहां सुखी हो ही नहीं सकता, याद रखें। इसलिए स्वर्ग में सुख मिलेगा ये भ्रामक बात है। भगवान कह रहे हैं सुख होने की प्रक्रिया यहीं से प्रारंभ करो। आप यदि भीतर से प्रसन्न है, और भीतर से प्रसन्नता तब आएगी जब आप जिम्मेदारी पूरी करेंगे, और जिम्मेदारी पूरी करने का नाम ही कर्तव्य पालन रूप यज्ञ है। लेकिन वो करते समय यज्ञीय भावना, अथवा यज्ञावशिष्ट का दूसरा भी अर्थ होता है, पहले यज्ञीय कर्म करें, समाज के लिए खूब पसीना बहाएं, दूसरों की सेवा करें, अपनी सारी समझदारी लगाएं, और उसमें से जो अमृत मिलेगा वो प्रसन्नता से स्वीकार कर लें, उसका नाम है अमृत। प्रसन्नता मिले, इसका मतलब है हुआ कर्म करते समय, कर्म करके जो हमको उस कर्म से जो कुछ मिल रहा है उसको आपने सहर्ष स्वीकार कर लिया, यज्ञावशिष्टा, वो भी अमृत है। इसका मतलब ये हुआ अपने कर्तव्य का पालन न करने से। एक बात और मैं कहूं, घर में आप पढ़े हैं, घर में बैठे हैं, सबको अपने अपने काम का लगा, हमें ये जिम्मेवारी, हमको ये काम करना, हमें ये जिम्मेवारी, वो काम करना है। अच्छा, ऐसा कोई व्यक्ति होगा कोई काम नहीं करता घर में, उस घर में उसकी कितनी महिमा होगी क्या? कुछ काम नहीं करता दिन भर। अरे सगा भाई हो तो लोग पसंद नहीं करेंगे उसको, सगा भाई छोड़ दीजिए, अपना बेटा भी निकम्मा हो के घर में बैठा रहेगा तो बाप उसको पसंद नहीं करेगा। तो भगवान कहते तुम तो मेरे संतान हो, संसार घर है, वो संसार रूपी घर में तुमको जो कर्तव्य कर्म दिया करने के लिए दिया है उसे नहीं करोगे तो परमात्मा हमारा बाप है, वो कहेगा, बाप है, वो कहेगा मैं खुश हूं। परमात्मा कहेंगे नहीं, मैंने जो कर्तव्य कर्म दिया है वो संसार रूपी घर में रहकर मैं बाप हूं, मैंने आज्ञा दी है, मैंने व्यवस्था दी है, उसको यज्ञ भाव से करो, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। इसलिए यज्ञ न करें, सत्कर्म कर्म। और मैं इसका दूसरा अर्थ भी ले सकता हूं। भगवान कहते इस लोक में, कहां? परलोक में। इस लोक में जिसको सुख नहीं मिला परलोक में कैसे मिलेगा? कुता अन्य, उस लोक में तो कहां जा पाएगा वो? तो इसका अर्थ है यज्ञ न करें, सत्कर्म न करें, उसके लिए दोबारा मनुष्य लोक भी सुलभ नहीं है। क्यों? इस श्लोक का अर्थ आप समझ रहे होंगे। अयम लोक न, यह लोक भी उसके लिए नहीं तो परलोक कैसे? याद रखना, सत्कर्म न करने वालों के लिए भगवान कहते हैं दोबारा उस लोक में तो नहीं जाएगा, और वहां नहीं जाएगा तो क्या यह लोक मिलेगा? भगवान कहते यह भी नहीं मिलेगा। अब भगवान की चेतावनी है, ये भी हमारे लिए भगवान कहते जितने यज्ञों का मैंने वर्णन किया ये सब कर्म यज्ञ भाव से नहीं करोगे तो दोबारा मनुष्य लोक भी आपके लिए सुलभ नहीं है। मनुष्य लोक सुलभ नहीं तो समझ रहे होंगे मनुष्य भी नहीं बन पाएंगे। तो भगवान कहते हैं तुम जो कुछ कर्म है यज्ञावशिष्ट कर्म है, प्रसन्नता से स्वीकार करो। जो यज्ञ नहीं करेंगे उसको इस लोक में तो क्या परलोक में भी आनंद नहीं मिलेगा, और परलोक में नहीं मिलेगा तो इस लोक में भी नहीं मिलेगा। भगवान कह रहे हैं दोबारा फिर मत समझना हमको मनुष्य ही मिलेगा। ठाकुर जी
सोचते होंगे कहाँ शुकर कुकर बनेगा, इसलिए मैंने कर्म की व्यवस्था की। अब भगवान आगे के श्लोक में कह रहे हैं, इस श्लोक को समझने में तो ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। अब भगवान यहाँ 32वें श्लोक में कह रहे हैं कि इसको जरा ध्यान से सुनो, बहुत बढ़िया चर्चा है। और उसके बाद की चर्चा तो क्या कहेंगे, फिर तो ज्ञान की चर्चा भगवान करेंगे। 32वां श्लोक, एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। भगवान का बड़ा दिव्य सूत्र है यहाँ। भगवान कह रहे हैं, एवं बहुविधा यज्ञ ब्रह्मण मुखे वितता तान सर्वान कर्मजान विद्धि एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, इस प्रकार के एवं बहुविधा, इस प्रकार के बहुत सारे जो यज्ञ है, ब्रह्मणा मुखे वितता। ब्रह्मणा मुखे मतलब ब्रह्मणा शब्द का अर्थ होता है ब्रह्मा जी, लेकिन यहां ब्रह्मणा मुखे शब्द का अर्थ है ब्रह्म मतलब वेद, मुखे मतलब अग्रभाग में, वितता व्यापक किया गया है, विस्तार किया गया है। इसका अर्थ है कि वेद ने बहुत सारे यज्ञों का वर्णन किया है। इस प्रकार के बहुत सारे यज्ञों का वर्णन वेद में किया गया है। लेकिन याद रखना क्या है, ये सारे कर्म कहाँ के, बोले कर्म, ये सारे यज्ञ कर्मजान विद्धि, ये सारे कर्म को, सारे यज्ञ को कर्म के द्वारा उत्पन्न है, ऐसा समझना। ऐसा जान लेगा तो तुझे मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। क्या जानना है, सारे यज्ञ वेद के द्वारा प्रकट हुए हैं और ये सब कर्म से उत्पन्न है, सत्कर्म से उत्पन्न हुए हैं यज्ञ। इसको यदि हम जान लेंगे तो हमको मुक्ति मिलेगी। देखो, कर्मयोग तो करना ही पड़ेगा। मैं 2-3 बातें पहले आपको समझा दूं। भगवान यहाँ एक सूत्र दे रहे हैं, फिर हम थोड़ी चर्चा में जाएंगे। वितता ब्रह्मणो मुखे वितता, ये जो यज्ञ कर्म है ये वेद के द्वारा प्रकट हुआ है। वेद, हमारे यहाँ वेद को क्या कहा गया है, किसी ने बनाया नहीं है। वेद का मतलब होता है ज्ञान। तो कर्म इत्यादि जितने हैं एक ज्ञान के द्वारा प्रकट हुए, मतलब कर्म करो ज्ञान पूर्वक करो, इसलिए ज्ञान कर्म संन्यास है। वेद के द्वारा, ज्ञान के द्वारा कर्म की कर्म यज्ञ प्रकट हुआ है। कारण कैसे हैं, इसको और गंभीर समझना हो तो मैं आपको एक सूत्र देना चाहूंगा। ऐसा चिंतन है हमारे यहाँ, वेद के 3 विभाग हैं, कर्म विभाग, उपासना विभाग और ज्ञान विभाग। और सब मिलाकर, चारों वेदों में मिलाकर हमारे यहाँ वेदों के मंत्रों की संख्या है 1,00,000। कितना समृद्ध है हमारा शास्त्र, देखिए जरा। वेदों के मंत्रों की संख्या है 1,00,000। जब उस 1,00,000 मंत्रों के वेदों को हम 3 विभाग बनाते हैं, मंत्रों के आधार पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मंत्रों को, तो 1,00,000 मंत्रों का विभाग कर दिया तो 80,000, 16,000 और 4,000। आप बात समझना थोड़ा। कई लोगों ने, मैंने श्रीमद् भागवत जी की कथा में भी कई बार कही थी, लेकिन एक प्रसंग आया तो मैं कह दूं। ब्रह्मण मतलब वेद के द्वारा प्रकट हुआ। तो 80,000 जो मंत्र है एक कर्मकांड विभाग के, 16,000 जो मंत्र हैं, उपासना कांड विभाग के, उपासना के।
इसलिए हमारे यहाँ संत लोग कहते हैं ये 16,000 जो गोपियां थी ना, ये उपासना कांड की ऋचाएं थी, मंत्र थे गोपी गोविंद के लिए। ये उपासना कांड की ऋचाएं ये 16,000 गोपियां थी। और उसके बाद जो 4,000 मंत्र हैं उसका नाम है ज्ञान कांड, जिसको हम लोग उपनिषद कहते हैं। ये उपनिषद कहाँ के? बोले वेद के ही। तो कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड, लेकिन सबसे ज्यादा मंत्र है कर्म कांड के। इसलिए भगवान कह रहे हैं ब्रह्मणा मुखे यज्ञ बहुविधा यज्ञ वितता। वेद के द्वारा बहुत सारे कर्म कांड, यज्ञ इत्यादि प्रकट हुए। इसलिए बहुविधा, बहुत प्रकार के, क्योंकि ज्ञान बहुत प्रकार का नहीं होता है, कर्म बहुत प्रकार के हो सकते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं ये जो कर्म का विभाग है बड़ा विस्तृत है। आप सुन ही चुके हैं पहले, गहना कर्मणो गति। इसलिए इसका भगवान क्या कह रहे हैं? बोले यज्ञ कर्म वेदों के द्वारा प्रकट हुआ, लेकिन बड़ा विस्तार विभाग है। कितने प्रकार के यज्ञ है, कितने प्रकार के कर्मकांड का विधान है, ये सब जो है। इसलिए कर्मकांड के सबसे अधिक मंत्र हैं, कर्म उपासना ज्ञान। भगवान कहते हैं इसलिए ये सब क्यों? बोले कर्मजान विद्धि, एक कर्म के लिए कर्म से प्रकट हुए हैं। तो फिर क्या कहना? बोले कर्म से ये प्रकट होकर हम जान कैसे पाएंगे? अभी चर्चा होगी। तो पहली बात तो ये आई, कर्म तो हमें करना ही होगा। और सज्जनों, भगवान तक पहुंचने का जो मार्ग है वो केवल स्तुति है। केवल स्तुति मात्र से हम भगवान को पा लेंगे, ये शायद पूर्ण सत्य न हो और पूर्ण विराम भी न हो। देखिए, स्तुति का मतलब क्या है? स्तुति गुण वर्णने। हम जब भगवान की स्तुति गाते हैं तो भगवान के गुणों का वर्णन हो रहा है। तो गुणों का वर्णन जब होगा और हम सोचें कि ठाकुर जी हमसे प्रसन्न हो जाएं, लेकिन हम करें कुछ नहीं, तो कैसे बनेगा काम? एक सेठ है, एक सेवक है। तो जो सेवक है सेठ जी का, दिन भर से सेठ जी की कहता, सेठ जी आप तो बड़े उदार है, बड़े महान है, क्या कहना आपका, मेरे लिए तो प्राण है, आप अन्नदाता है, मेरा पोषण करते हैं। कितनी प्रशंसा की उस सेवक ने सेठ जी। लेकिन वो सेवक कुछ करेगा ही नहीं, उसको केवल उनकी तारीफ करना है। और सेठ ऐसे लोग, पहली बात तो भैया केवल तारीफ करने वालों को रख के पगार तो देगा नहीं, हो तनख्वाह तो नहीं देगा। और यदि केवल प्रशंसा करने वालों को ही पगार देने लग जाएगा तो सेठ कब तक बना रहेगा? तो भगवान यहां तक कहना चाहते हैं। देखिए, गीता में बार बार कहता हूं, जीवन का प्रैक्टिकल है। भगवान कहते हैं ठीक है मेरी स्तुति करो, अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन तुम जो कर्म का विधान किया गया वो क्यों नहीं करते? वो भी तो करो। अब मैं कुछ करूंगा ही नहीं और भगवान कृपा करते रहे। भाई कुछ करेगा तो कृपा होगी ना। भगवान भी कभी कभी सोचते होंगे हम करें नहीं और भगवान से कहें कृपा बरसाओ। भगवान भी कहते होंगे तूने किया क्या जिसके कारण मैं तुझे तेरे ऊपर कृपा करूं? कुछ तो करना है, व्यवस्था करनी है, कर्म करना है। शिवजी बोले भंडारी है तो हम शिवजी से जो मांगे वो मिल जाए। भाई शिवजी ज्ञानी भी हैं, ज्ञानाधिपति है शिवजी। इसलिए मैं यही निवेदन करूंगा इस श्लोक से कि केवल स्तुति मात्र से काम नहीं चलेगा। आपको जो ठाकुर जी ने शरीर दिया है, भूख लगती है तो भोजन करना है, तो आप कर्म करें। स्तुति ठीक है, प्रार्थना ठीक है, लेकिन कर्तव्य का उतना ही महत्व है। कर्म जान, एक कर्म से उत्पन्न हुए, तो यज्ञ कर्म समुद्भव। ये भगवान पहले भी कह चुके हैं, सारे कर्म यज्ञ से ही प्रकट। तो इस श्लोक में भाव ये आया, भगवान कहते हैं कि ये जो कर्म है ये वेद ने ही प्रकट किया है। भगवान कहते हैं और वेद के द्वारा प्रकट है, और वेद अपौरुषेय है।
उस तत्व की प्रधानता से, मतलब भगवान की वाणी है वेद और उससे प्रकट हुआ है ग्रंथ है, कर्म है, उस कर्म को तुम करो। लेकिन ये समझ लो एक कर्म जितने भी एक यज्ञ इत्यादि है एक कर्म कांड से प्रकट हुआ, इसको समझकर तुम आगे बढ़ो, यहाँ रुको नहीं। अब आगे बढ़ने की बात आई है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक मुझे जहाँ कुछ बातें लगता है, अब मैं आपको जो महत्वपूर्ण श्लोक में ले जाना चाहूँगा, इसके बाद भगवान ज्ञान की चर्चा करते हैं, वहाँ ले जाऊँ उससे पहले कुछ एक दो बातें आपके सामने रखना चाहूँगा, विशेष करके दो बातें। 31 और 32 मैं आपको संकेत में कह दूं, क्योंकि स्वाध्याय चल रहा है तो अच्छी तरह समझ लें। 31 श्लोक और 32वें श्लोक, इन दोनों का आधार लेके मैं दो बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। पहली बात, क्योंकि आगे जो प्रसंग बदल रहा है तो मैं कुछ यहां तक को समेट कर आपके सामने कोई बात रखना चाह रहा हूं। भोग को तिरस्कार करने की आवश्यकता नहीं, जो परमात्मा ने भोग दिया है उसको सहज स्वीकार करो। पहली बात कह रहा हूं। लेकिन समाज के लिए सत्कर्म के लिए, समाज के लिए सत्कर्म के लिए, विकास के लिए फिर जो शक्ति बचती है वो आप अपने लिए भोग का प्रयोग करें। आज वृत्ति क्या है? पहले मैं, फिर मेरा परिवार, फिर राष्ट्र, फिर विश्व, और ये वृत्ति अधिक नहीं चलेगी। आप जब ये भावना रखेंगे मैं सबका कल्याण करूंगा, सबके लिए करूंगा, और याद रखना आपका भाव आते ही उनका कुछ प्रारब्ध आपके साथ जुड़ जाएगा, तो आप बहुत विशाल कार्य कर सकते हैं। जो भी महान कार्य किए हैं ना, यदि केवल अपने बारे में सोचते तो इतनी महानतम नहीं पहुंचते। और वर्तमान में उद्योगपति भी जो बहुत ऊंचे शिखर तक पहुंच गए, उन्होंने केवल यही सोचा होता मैं अपने लिए कमाऊं, अपना ही सब कुछ करूं, तो इतनी महानतम स्थिति में नहीं पहुंच सकते। और जब दूसरे की कल्याण के भावना से जब आगे बढ़ गए तो उन सब का प्रारब्ध उस व्यक्ति के साथ जुड़ गया और बहुत बड़ा काम कर पाए। कहने का मतलब हो सबका कल्याण हो, और तब मैं लूंगा, यह भाव यज्ञीय भाव है। मैंने शायद कथा के प्रसंग में सुनाया होगा, कोई किसी को तिलक करते समय भी उसके मस्तक में शीतलता बाद में जाएगी, पहले हमारे अंगुलियों को शीतलता मिलेगी। परोपकार की दिव्य भावना लेके हम कोई कर्म के लिए आगे बढ़ते हैं, हमारा तो कल्याण हो ही जाएगा उस कर्म को करने से पहले। इसलिए कर्म करें, भोग स्वीकार्य है, लेकिन सबके लिए सोचकर हम भोग लें, वो यज्ञीय भाव। दूसरी बात, यज्ञ कर्म से उत्पन्न होते हैं। ये 32वें श्लोक में विचार संकल्प अच्छा रखें, लेकिन उस विचार को सही रूप देने के लिए कर्म करें। केवल विचार से काम नहीं बनेगा। वेद से कर्म उत्पन्न हुआ, आपने सुना, और वेद का मतलब क्या है? विचार, ज्ञान। इसका मतलब आपके विचार से कर्म का प्रादुर्भाव हुआ है। लेकिन विचार ही करते रहेंगे, कर्म नहीं करेंगे तो क्या हुआ? कुछ होगा कुछ काम? भगवान कहते हैं वेद के द्वारा कर्म प्रकट हुआ है, तो आप वेद का मतलब विचार, कर्म का विचार बनाओ, संकल्प लो और संकल्प लेकर कर्म में लगो। केवल विचार करने से, संकल्प करने से, कुछ नहीं करने से नहीं होने वाला। केवल विचार रखो, संकल्प रखो, करो कुछ नहीं। जिसको आजकल की भाषा में हम लोग कहते हैं ना, ख्याली पुलाव, ये भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। विचार कृति शून्य हो जाए तो वो विचार किसी के काम नहीं आता है। विचारों को जमीन पर उतारना चाहिए, ये भगवान 32वें श्लोक में कहते हैं। तो 31वें श्लोक में भगवान ने यज्ञ भाव से कर्म करके अमृत पाने को कहा, और 32वें श्लोक में हमारा जो यज्ञ है केवल विचार मात्र नहीं, कृति शून्य नहीं होना चाहिए।
कृति पूर्वक करो, केवल विचार नहीं, उसको जीवन में उतारो, जमीन पर उतारो। अब आइए हम मुख्य प्रसंग पे चलते हैं। इस श्लोक में आज प्रवेश करेंगे और मुझे बहुत प्रिय भी लगता है। हालांकि गीता का प्रत्येक श्लोक प्रिय है, लेकिन ये श्लोक अति महत्वपूर्ण लग रहा है मुझे, आप सबको भी लगेगा अभी। अब यहां तक की चर्चा है यज्ञ का, यज्ञ के फल का। अब मानो अर्जुन के मन में शायद प्रश्न उठा होगा, आपने विविध प्रकार के यज्ञ बताए, लेकिन आपने विभिन्न प्रकार के यज्ञ कह के कहा ये सारे यज्ञ वेद ने प्रकट किए, लेकिन कौन बड़ा है कौन छोटा है ये आपने बताया नहीं। तो अनेक प्रकार की बातें आपने जब कह दिया तो जीवन में मेरे मस्तिष्क में कन्फ्यूजन हो गया, कौन सा करूं मैं। कभी कभी हमारे मन में भी होता है ना, पूजा करो, किसकी करें, शिव की करें, रुद्र की, गणेश की करें, किसकी करें, इसकी करें, उसकी करें। भगवान, मानो अर्जुन यही सोच रहा होगा, ठाकुर जी तो मनोविज्ञान के क्या देवता है, मनोविज्ञान जानते हम सबकी मानसिकता कि हाँ, शायद हमारे मन में भी इतने सारे यज्ञों का वर्णन किया ठाकुर जी ने, कौन सा यज्ञ करें, प्राण को अपान में यज्ञ करें, विषयों को इंद्रियों में यज्ञ करें, देव यज्ञ करें, कौन सा यज्ञ करें, सारे के सारे यज्ञ तो हम करने में बड़ी कठिनाई हो जाएगी। कौन सा यज्ञ करना चाहिए, कौन सा यज्ञ श्रेष्ठ है, मानो अर्जुन की तरह हमारे मन में भी एक कन्फ्यूजन आ गया होगा। तो अर्जुन ने पूछा होगा, हे भगवान, अब एक बात बताइए, इन सब यज्ञों में कल्याणकारी यज्ञ कौन सा है। तब भगवान 33वें श्लोक में उसकी चर्चा कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। आइए इसकी चर्चा करते हैं। श्रेयान् द्रव्यमयाद् यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, परंतप पार्थ, अर्जुन के लिए दो संबोधन है, हे परम तपस्वी, हे शत्रुओं को पराजित करने वाले, और पार्थ, पार्थ शब्द का अर्थ होता है पृथा का पुत्र, अथवा प मतलब परमात्मा ही अर्थम प्रयोजनम, भगवान ही जिनके जीवन का प्रयोजन है, वो पार्थ। भगवान कहते हैं कि देखिए, पहले द्रव्यमय यज्ञ की चर्चा करते समय परंतप कह रहे हैं, और बाद में ज्ञान की चर्चा करते समय पार्थ कह रहे हैं। इसका भी बड़ा अपना महत्व है, विद्वान लोगों के लिए तो गजब की चीज है। देखिए, आप एक युद्ध करने आए हो, शत्रुओं को जीतोगे तो तुम भी यज्ञ, युद्ध रूप यज्ञ कर रहे हो, लेकिन पार्थ जीवन में प्रयोजन क्या है ये भी समझ लो, इसलिए ज्ञान की चर्चा है। परंतपः द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञान यज्ञः श्रेयान् पार्थ सर्वं कर्म अखिलम ज्ञाने परिसमाप्यते। सारे जो कर्म है वो पूर्ण ज्ञान में समापन हो जाते हैं। अब भगवान कहते हैं द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ कल्याणकारी, क्योंकि सारे कर्म पूर्ण ज्ञान में समाप्त होते हैं, लीन होते हैं, भगवान कह रहे हैं। तो सूत्र क्या मिला, एक सूत्र आया यहां, द्रव्यमय यज्ञ। द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ कल्याणकारी है, श्रेयान, और सारे कर्म पूर्ण ज्ञान में लीन हो जाते हैं। बड़ा सुंदर समझने जैसी बात ठाकुर जी ने कही। देखिए, द्रव्यमय जो पदार्थ से किए जाएं वे सब द्रव्यमय यज्ञ हैं। अब तक जो हमने यज्ञ की चर्चा की वो सारे यज्ञ एक तरह से पदार्थजन्य यज्ञ है।
कैसे पदार्थजन्य? वो सब कहीं वस्तुओं की आवश्यकता है, कहीं इंद्रियों की आवश्यकता है, कहीं प्राण की आवश्यकता है। तो ये सब क्या है? ये द्रव्य रूप है। तो अब जो है भगवान कहते हैं सारे जो यज्ञ है ये बहिर्मुखी यज्ञ है, लेकिन अब जो मैं यज्ञ बताने जा रहा हूं ज्ञान यज्ञ वो अंतर्मुखी यज्ञ। देखिए जो बहिर्मुखी अब तक जितने यज्ञ मैंने बताया अर्जुन ये अच्छे हैं, लेकिन आपने कहा कि आपके मन में आया श्रेष्ठ क्या है, तो श्रेष्ठता की दृष्टि से मैं कह रहा हूं ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। द्रव्य से जो यज्ञ करते हैं उस यज्ञ से फल का निर्माण होता है, और फल का जब निर्माण होता है वो फल के साथ कर्म का संबंध रहता है, क्योंकि कर्म से फल आया और फल से फिर कर्म आया। बात समझ रहे होंगे? कोई कर्म हम करेंगे तो फल आएगा, और फल आएगा तो फल से फिर नए कर्मों का निर्माण होगा। फल भुगतने के लिए आना पड़ेगा। जबकि ज्ञान यज्ञ और फलों का निर्माण नहीं करता। ज्ञान यज्ञ तो भगवान कहते कर्म ही समापन कर देगा, कर्म फल ही नष्ट कर देगा, विलीन कर देगा। तो इसका मतलब है कल्याणकारी है। देखिए द्रव्य यज्ञ ठीक है, भगवान कहते अतः कल्याणकारी सर्वम और अखिलम, ये दो जो शब्द है ना ये समानार्थी शब्द है और बड़े प्रैक्टिकली शब्द है। संस्कृत भाषा में यदि संस्कृत भाषा का कुछ आपको बोध हो, भगवान ने दो शब्द का प्रयोग किया, सर्वम अखिलम। क्या मतलब? सर्वम कर्म अखिलम ज्ञाने समाप्यते। और संस्कृत में कोई व्यक्ति कहेगा अखिल शब्द का अर्थ क्या है, कहेगा सब कुछ। ये नहीं है, केवल देखो सर्व ही लिख सकते थे ठाकुर जी ने, कर्म के साथ तो लगा दिया सर्व और ज्ञान के साथ लगा दिया अखिल। क्या मतलब हुआ? अखिल शब्द का अर्थ होता है, जहां खिल शब्द का अर्थ होता है बचा हुआ, ये जो खिल शब्द का अर्थ है बचा हुआ, और अखिल का अर्थ होता है कुछ भी नहीं बचा, लय हो गया सब कुछ, कुछ नहीं बचा हुआ। तो संपूर्ण लीन हो जाना। मैं बार बार मुझे प्रिय लगता है उदाहरण में, पुनः उस उदाहरण को दूं। जमुना नदी समुद्र में मिल गई, गंगा नदी समुद्र में मिल गई, न गंगा रही न जमुना रही, वो समुद्र हो गया। तो ज्ञान कैसा है? वो व्यापक तत्व है, उसमें कर्म ऐसे विलीन हो जाते हैं, कर्म का अस्तित्व ही निवृत्त हो जाता है। इसलिए सर्व सब कुछ कर्म के साथ, बहुत कुछ है कर्म के साथ, लेकिन ज्ञान के साथ सब कुछ समर्पित हो जाता है, कुछ नहीं बचता है। इसलिए हमारे आगे आप सुनेंगे ज्ञान को अग्नि कहा गया है। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा, ये 37वें श्लोक में इसी अध्याय के। तो भगवान क्या कहते? ज्ञान की अग्नि में सब कुछ खत्म हो जाता है। आप देखिए अग्नि में कुछ डालोगे बचेगा क्या? धुआं ऊपर जाएगा। जो लकड़ी डाली थी वो भी नहीं बची, कोयला भी खत्म, राख भी उड़ के चला जाता है, कुछ भी नहीं बचता। इसका मतलब है कि ज्ञान ऐसा तत्व है जो संपूर्णता को लीन कर देता है। इसी लीन करने का नाम है ज्ञान। ज्ञान में लय हो जाना, ज्ञान में लीन हो जाना। भगवान कहते हैं ये जो ज्ञान, तो द्रव्यमय यज्ञ करना है। एक बात ध्यान देना, जो द्रव्य यज्ञ है ये आवश्यक है। भगवान ने ये नहीं कहा है कि ये बेकार है। ध्यान देना, बार बार मैं कह रहा हूं, भगवान ने द्रव्य यज्ञ को बेकार नहीं कहा है, आवश्यक कहा है। हर किसी को द्रव्यमय यज्ञ करना चाहिए, दूसरे की सेवा करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, इंद्रियों को उचित भोग देना चाहिए। भगवान तो यहां कहना चाहते हैं द्रव्यमय यज्ञ करो, लेकिन रुको वहां नहीं, यात्रा आगे करो। ये आगे करना है यात्रा। जहां रुक गए द्रव्यमय यज्ञ में तो आपके जीवन में दोष आ जाएंगे।
जब तक समुद्र में न मिले, गंगा जी बीच में रुक जाए तो गंगा जी की पवित्रता में भी प्रश्न चिन्ह लग सकता है। बहती है गंगा जी इसलिए पवित्र है। हमारे कर्म इस तरह से बहते बहते ज्ञान के सागर में जाकर मिले तो कर्म लय हो सकते हैं, लेकिन कर्म को रोक देना, वहां तक नहीं पहुंचना, एक कर्म को खत्म करने, कर्म में और पाप डालने, कर्म को कलुषित करने का एक साधन है। तो कर्म की यात्रा करिए, लेकिन यात्रा करते करते रुकिए नहीं, रुकना पाप है। बहते बहते वहां जाना, करते करते वहां पहुंचना, यही भगवान कह रहे हैं ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। मैं कुछ बातें, मैं एक संग्रह किया हूं, आपको सामने रखूंगा। 7 बातें द्रव्य यज्ञ और ज्ञान यज्ञ में अलग अलग है। इस बात को मैं आपके सामने रखता हूं। 15 मिनट हमारे पास समय है, शायद हो जाए तब तक। 7 बातें, एक टेबल बना ले, आपके पास यदि संभव है तो एक टेबल बना लीजिए। जैसे टेबल होता है ना, एक तरफ द्रव्य यज्ञ लिख लीजिए और एक तरफ ज्ञान यज्ञ लिख लीजिए। फिर द्रव्य यज्ञ क्या क्या है और ज्ञान यज्ञ में क्या क्या होता है, फिर आप अपने आप समझ जाएंगे। मेरी बात समझ रहे होंगे। इस प्रकार का एक बीच में वो करके 2 विभाग कर लीजिए और एक विभाग के ऊपर लिख लीजिए द्रव्य यज्ञ और दूसरे विभाग के ऊपर लिख लीजिए ज्ञान यज्ञ। अब द्रव्य यज्ञ क्या है? द्रव्य यज्ञ स्वर्ग की प्राप्ति कराता है। उसके नीचे लिख लीजिए, पहला द्रव्य यज्ञ स्वर्ग की प्राप्ति कराता है। ज्ञान यज्ञ मुक्ति प्रदान करता है, न स्वर्ग न नरक, उन सब से मुक्त कर देता है। यह अंतर है। दूसरा, कर्म करना, द्रव्य यज्ञ करना, कर्म करना है। तो वो कर्म करने में आप पहले सार तत्व समझ के लिख सकते हैं, मुझे तो समझाना है इसलिए कह रहा हूं। द्रव्य यज्ञ उपद्रव गर्भ है, ये शब्द मैं प्रयोग कर रहा हूं, उपद्रव गर्भ है। मैं दृष्टांत से समझाऊं। एक जगह अकाल पड़ा, आपके मन में आया चलो भाई यहां अकाल पड़ा है, वर्षा नहीं हो रही है, दिक्कत हो रही है, आपने सबको भोजन बांटने की व्यवस्था सोची। भूखे मर रहे हैं लोग, वहां कुछ करना है, व्यवस्था बनाई। अब व्यवस्था बनाने के लिए कोई छोटी मोटी व्यवस्था तो है नहीं, बड़ी व्यवस्था करनी है। कमेटी बनाई, बर्तनों की व्यवस्था की और कैटर्स की व्यवस्था की, जो भोजन बनाने वालों की व्यवस्था की। ये सब व्यवस्था करने में जो व्यवस्थापक होंगे किसी चीज के, उनको मालूम होता है कब कौन नहीं आता, कब कौन सेवक नहीं आता, कितनी बेचैनी होती है, कितनी अशांति होती है। तो मन में एक प्रकार की खलबल, करना चाहिए ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये कर्म, ये द्रव्य, ये यज्ञ, इस प्रकार के कर्म हमारे जीवन में कभी कभी अशांति और उपद्रव पैदा करते हैं, इसलिए इनको कहते उपद्रव गर्भ। और ज्ञान यज्ञ को हम एक ही सूत्र में कहेंगे शांति गर्भ। ज्ञान से शांति की प्राप्ति होती। तीसरी बात, द्रव्य यज्ञ से कर्म नष्ट नहीं होते, अपितु नए कर्म का सृजन होता है। द्रव्य यज्ञ करेंगे तो आपके कर्म नष्ट नहीं होंगे, नए कर्मों का सृजन हो जाएगा। और ज्ञान यज्ञ से आपके संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाएंगे। वही 37वां श्लोक आगे आएगा, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। चौथी बात, द्रव्य यज्ञ व्यक्ति की दृष्टि को नहीं बदल सकता। हमें करने में अच्छा लग रहा है, सेवा करने में बहुत अच्छा लग रहा है, तो इसका मतलब है अच्छा लग रहा है तो आप ये मत समझना कि आपकी आध्यात्मिक उन्नति भी हो रही है। नहीं, कई लोग बहुत अच्छा काम करते, खूब सेवा करते, अच्छी बात है, लेकिन जितनी सेवा करते हैं तो अब कई लोग क्या करते हैं, हमें भगवान तो भाई कर्म में मिलते हैं, हम तो कर्म ही करते हैं। अच्छी बात है, करो तो सही, भगवान कब मना कर रहे हैं कर्म करने को, लेकिन भाई तुमको आगे भी बढ़ना है। समय ऐसा आएगा
कर्म करते करते तुम्हारे हृदय में एक शांति, एक प्रसन्नता का भाव भगवत साधना से, ज्ञान से मिलेगा। इसलिए जो खूब काम करते हैं तो आप एक कह सकते हैं क्या, वो आध्यात्मिक प्रगति कर रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं। द्रव्य यज्ञ व्यक्ति की दृष्टि को नहीं बदल सकता, और मैं कह सकता हूं ज्ञान यज्ञ व्यक्ति की दृष्टि बदल देता है। दृष्टि की प्राप्ति होती, नई दृष्टि की प्राप्ति होती। जिनको भी मिला है, कैसे महाराज ज्ञान मिला, दृष्टि बदल गई। बुद्ध देखिए, बुद्धत्व की प्राप्ति हो जाती है ज्ञान से। पांचवी बात, द्रव्य यज्ञ में त्रिगुण का बंधन होता है। त्रिगुण शब्द समझ रहे होंगे, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। कुछ भी कर्म करेंगे ना हम, वहां तीनों गुण तो आएंगे, बिना कुछ किए तो हो नहीं सकता। वहां कभी कभी रजोगुण भी आएगा, तमोगुण भी आएगा, करते करते थक गए तो नींद भी आ। तो इसका मतलब ये हुआ, तीनों गुण क्या करते हैं, ये बांधते हैं। तीनों गुणों का निर्माण होता है। और ज्ञान कैसा तत्व है, त्रिगुणातीत तत्व है। तो द्रव्य यज्ञ त्रिगुण बंधन कारक है, और ज्ञान यज्ञ त्रिगुण से ऊपर उठाता है, सत्व रज तम से ऊपर उठाता है। छठी बात, द्रव्य यज्ञ के द्वारा ईश्वर की भक्ति मिलेगी, ये आप गारंटी नहीं ले सकते। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, खूब समाज सेवा करते हैं, समाज सेवा तो करते हैं, लेकिन आप उनसे कहिए थोड़ी देर भगवान का भजन करो, भगवान के प्रति निष्ठा हो नहीं। देखिए, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, हमें जीवन को आनंद प्रदान करना है, सेवा भी चाहिए और सुमिरन भी चाहिए। लेकिन पहले सेवा है, फिर सुमिरन है। सेवा करेंगे तो जीवन में भूखा नहीं रहेंगे, न किसी को रखेंगे। सेवा से भाव है, आप कर्म करेंगे, यज्ञ करेंगे तो आपका भी पेट भरेगा, दूसरों का भी भरेगा। तो भूखापन दूर करना है, उसके लिए सेवा है, और जीवन का रूखापन दूर करना है, उसके लिए ज्ञान है। ज्ञान रूखापन दूर करता है, सुमिरन। तो आप सेवा करेंगे, आपको भक्ति मिलेगी, ये तो हम गारंटी नहीं दे, भगवान कहते हैं गारंटी नहीं हो सकती। लेकिन यदि ज्ञान यज्ञ करेंगे, ज्ञान में जाएंगे, तो परमात्मा के प्रति निष्ठा जागृत होगी, और निष्ठा जागृति नहीं होगी, परम तत्व की अनुभूति भी होगी। अब आपको बताऊं, अब सातवीं बात आपके सामने रख रहा हूं। अब आप समझ रहे होंगे, किसी को समझ में नहीं आया तो बाद में मुझसे आप पूछ भी सकते हैं। सातवीं बात, द्रव्य यज्ञ अंधे के हाथ में लाठी देने की प्रक्रिया है। कोई अंधा व्यक्ति हो ना, आप उसको लाठी पकड़ा दें, ये द्रव्य यज्ञ है। और ज्ञान यज्ञ क्या है, अंधे व्यक्ति के नेत्र खोलने की प्रक्रिया है। हमारे यहां कहां है, शास्त्रों में। ज्ञान क्या है, नेत्र है। ज्ञान वैराग्य द्वे नेत्रे, रामचरितमानस में भी आया है, ज्ञान विराग नयन उरगारी। इसलिए भगवान सूत्र दे रहे हैं, सातवीं बात समझ लेना। अब हमें लाठी पकड़ना ठीक है या नेत्र देना ठीक है। और इतना ही नहीं, ये भीतर के नेत्र खोलने का काम ज्ञान का। आपके भीतर का नेत्र खोल दे, इसलिए कहा गया है ज्ञान नेत्र है, ज्ञान चक्षु है। और ज्ञान चक्षु जिनके खुल गए, फिर उसको कुछ आवश्यकता नहीं है, सब जान गया, कुछ शेष नहीं रहा। इसलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। लेकिन उस ज्ञान यज्ञ में पहुंचने के लिए द्रव्य यज्ञ साधन है। बात समझना थोड़ा सा। एक सीढ़ी आपने बनाई, उस सीढ़ी से आप चढ़िए। भगवान कहते हैं पहुंचने का है ज्ञान में, लेकिन सीढ़ी है कर्म। कर्म की सीढ़ी के बिना ज्ञान के शिखर तक नहीं पहुंच सकते।
यदि कोई व्यक्ति कहे कर्म त्याग कर ज्ञान पालें, नहीं हो सकता, और कर्म में रह जाएं तो मुक्ति भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ज्ञान ही मुक्त करता है। तो मेरे नारायण कहने का मतलब यह है ऋते ज्ञानान न मुक्ति। और फिर मैं बार बार कहूंगा, सत्कर्म करें, समाज को आवश्यकता है, निश्चित आवश्यकता है, लेकिन केवल सकर्म से मुक्ति मिलेगी, ये भ्रम त्याग देना। ज्ञान की आवश्यकता है। और देखिए, केवल सामाजिक कर्म करके हम बहुत अच्छे विकसित हो रहे हैं, ऐसा भी मत समझना, नहीं होगा। करना चाहिए, मैं बार बार कहूंगा, करना चाहिए, लेकिन मनुष्य है ना, हमें मनुष्य योनि मिली है, करें। लेकिन सामाजिक कर्म क्या मनुष्य ही करते हैं? अन्य लोग भी करते हैं, अन्य पशु पक्षी करते हैं। हमारे यहां तो कहा गया है, चींटियां कैसे करते? हम लोग कहीं घर में रहते, गांव में रहते, सोसाइटी में रहते, टाउन में रहते हैं। आप जरा सोचिए, एक कॉलोनी में रहते, लेकिन कभी आप देखना चींटियों की कॉलोनी देखी है आपने? एक व्यक्ति को कुछ मिलता है, एक चींटी को कुछ मिल जाए, और कैसे लाइन बनाकर सिस्टमेटिक ढंग से सब चींटियां वहां पहुंचती है, और एक दूसरे के द्वारा उस चींटियां और छोटी छोटी कणों को, चावल को, कोई चीनी को लेकर वहां पहुंचती है। मैं कहना ये चाह रहा हूं, और मैंने तो ऐसा भी सुना है, आप यदि इंटरनेट में सर्च करेंगे ना चींटियों के विषय में तो आपको मिल जाएगा। कहते हैं कि वहां ऐसा भी होता है, जो वृद्ध चींटी हैं वो चल नहीं सकते, तो जो चल सकते हैं ऐसी चींटियां उनको ले जाके भोजन पवाती, भोजन कराती। अब आप थोड़ा अपने विषय में सोचें, मनुष्य में ऐसा है क्या? कोई अच्छी चीज मिले वो क्या सोचेगा? बोले मैं तो जितना हो सके लाभ ले लूं, बाद में देखा जाएगा। लेकिन ये चींटियों में नहीं है। और बुरा नहीं मानना, मनुष्यों को वृद्धाश्रम की जरूरत पड़ी है, चींटियों को नहीं पड़ती है। छोटी चींटियां वृद्ध चींटियों को खिलाती है। तो कहने का मतलब है, और मधुमक्खियां भी, साधारण चींटियां जब समाज सेवा कर रही है और हम मनुष्य बन के समाज सेवा करें तो कोई बड़ी बात नहीं। कौन सी बड़ी बात है? ये करना चाहिए। और मैं तो ये समझता हूं, पहले चींटियां होकर समाज सेवा की होगी, इसलिए भगवान ने मनुष्य बनाया है। अच्छा काम किया होगा ना, चींटियां बनकर हमने समाज सेवा की होगी, तब भगवान ने कहा चलो तुम्हें मनुष्य बना देते हैं। लेकिन दूसरा भाव ये भी तो है, चींटियां होकर जो काम करके काम फल मिला मनुष्य बन के भी वही चींटियों जैसा ही करोगे कि आगे बढ़ोगे? चींटियों में तो बुद्धि नहीं थी, इसलिए चींटियां तो वहीं तक सीमित है। तुम्हारे में तो बुद्धि है, तुम उस सेवा से ऊपर उठ जाओ, कर्म से ऊपर उठ जाओ। इसलिए भगवान यहाँ सूत्र दे रहे, द्रव्यमय यज्ञ जो है उस यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि ज्ञान यज्ञ आपको मुक्त करा सकता है, परमात्मा की अनुभूति करा सकता है। द्रव्यमय यज्ञ वहां तक पहुंचा नहीं सकता। वहां तक पहुंचाने के बाद आपको वहां तक पहुंच सकते हैं, लेकिन आपको क्या कर्म यज्ञ द्रव्य यज्ञ रोक देगा, लेकिन आप उसमें रुकना नहीं, चलना है। माध्यम उसको ले लो, लेकिन पहुंचना है वहां। तो ज्ञान यज्ञ कर्म यज्ञ से श्रेष्ठ है, ऊपर है। तो कर्म यज्ञ द्रव्य यज्ञ इत्यादि भगवान कहते हैं, उससे श्रेष्ठ तत्व है ज्ञान। तो यहां भगवान कह रहे हैं श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञाद ज्ञान यज्ञ परंतपः सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। इस श्लोक का पुनः एक बार अर्थ देखें। हे परंतप अर्जुन, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ कल्याणकारी है, और सारे तुम्हारे कर्म ही ज्ञान में ही लीन हो जाते हैं। तो इसका अर्थ यह है कर्म में रुकना नहीं,
कर्म से आगे बढ़ना, लेकिन ज्ञान यज्ञ की ओर बढ़ो। मुक्ति तो ज्ञान यज्ञ से ही है। तो जीवन में कर्म का माध्यम तो बना लो, लेकिन कर्म में रुकना नहीं है। गाड़ी स्टार्ट करके आप निकल गए हैं, फर्स्ट गियर में रुकेंगे तो नहीं पहुंच पाएंगे। कर्म तो प्रथम गियर है, आगे और गियर बढ़ाते जाइए, मंजिल मिल जाएगी। और रुकेंगे तो वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। गंगा यमुना नदियां रुक जाती, सागर नहीं पाती, और सागर नहीं पाती, गंगा यमुना ही रहती। उस महासागर में पहुंचना है, रुके नहीं, करते जाएं, लेकिन वहां तक पहुंचने का लक्ष्य रखें ज्ञान तत्व में। और उसके बाद भगवान फिर ज्ञान यज्ञ की महिमा को बता के उस ज्ञान प्राप्त करने की विधि बताते हैं, कैसे वो ज्ञान को पाया जाए उसकी चर्चा, और ज्ञान की कुछ और महिमा द्रव्य यज्ञ से क्यों श्रेष्ठ है उसकी चर्चा कल के प्रसंग में। एक छोटा सा निवेदन यह है, मुझे आदरणीय श्री मनोज भैया जी ने भी प्रेरणा दी कि कुछ यूट्यूब में डाल दिया जाए भागवत नैवेद्य। मैं आपको चैनल का नाम बता दूं, यूट्यूब चैनल में भागवत नैवेद्य। उस भागवत नैवेद्य में पहले एक दिन का रिकॉर्ड नहीं हुआ था, तो हनुमत चरित्र का 3 भाग और उसके बाद गीता के 3रे अध्याय से फिर लगातार उसको आपको मिलता जाएगा। गीता का 3रा अध्याय 1-2 कुछ अध्याय डाल दिया होगा, 1-2 कुछ 1 दिन 2 दिन का प्रवचन डाल दिया होगा। तो भागवत नैवेद्य नाम के चैनल में आप वो पुरानी कथाएं जो हमारे गीता के चर्चा में लॉकडाउन में जो हुई है उसको आप सुन सकेंगे, चिंतन कर सकेंगे। आज की कथा यहीं, आगे की चर्चा फिर कल। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति।